नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। रंग बिरंगे मौसम में सावन की घटा छाई, खुशियों की सौगात लेकर बहन राखी बांधने आई। बहन के हाथों से सजी आज भाई की कलाई। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और शेखर की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने दी रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदेश की बहनों को सौगात। आज मातृशक्ति को मिली रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा। और मुख्यमंत्री ने वीरांगना माताओं और बहनों को सम्मान स्वरूप 2100 रुपए, शॉल, श्रीफल और राखी की मिठाई भेजकर दी बधाई और शुभकामनाएं। खबरें विस्तार से। आज सबसे पहले बात रक्षाबंधन की, जो प्रदेश भर में विश्वास, सुरक्षा, श्रद्धा और प्रगति के संकल्प के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई सजाई। मातृशक्ति को बसों में राखी के अवसर पर मुफ्त सफर करने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विनम्र प्रयास ने दूर बैठे असंख्य भाई बहनों को मिलाने का पुण्य कमाया। जो बहनें आर्थिक मजबूरी में भाई से मिलने नहीं आ पा रही थी, वे भी तुरंत पहुँच गयी भाई की कलाई को सजाने के लिए। राजस्थान की हर बहन की सुरक्षा, सम्मान और सुगमता हमारी प्राथमिकता है। इसीलिए राजस्थान की सभी बहनों की सुगमता के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं के लिए रोडवेज बसों की यात्रा निःशुल्क का निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर प्रदेश की समस्त बहनों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की राज्य की सीमा में संचालित समस्त श्रेणी की बसों जैसे वातानुकूलित, वोल्वो एवं अखिल भारतीय अनुज्ञा पत्रों पर संचालित बसों के अतिरिक्त में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर सभी वीरांगनाओं को शुभाशीष भेजा और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, मैं राजस्थान की सभी वीरांगनाओं को प्रणाम करता हूं। रक्षाबंधन के पर्व पर मैं सभी वीरांगना माताओं बहनों को सम्मान स्वरूप 2100 रुपए, शॉल, श्रीफल और राखी की मिठाई भेजकर सभी प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश सरकार और सभी आमजन आपके सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा आपके साथ मौजूद रहेंगे। इसी क्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने भी रक्षाबंधन पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह, कर्तव्य और दायित्व बोध का प्रतीक है। बढ़ते हैं आगे। जिलों में भी अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। जहां एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत प्रदेश में वृक्षारोपण हो रहा है, वहीं पेड़ पौधों की सुरक्षा का दायित्व भी हमारा है। इसी के चलते कोटा जिले में पेड़ पौधों को अपना भाई मानकर राखी बांधी गई और इन्हें बचाने का संकल्प लिया गया। रक्षाबंधन का पर्व भारतीय संस्कृति में भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कोटा शहर में इस पर्व को पर्यावरण संरक्षण के एक नए आयाम के रूप में मनाया गया। महिला सदस्यों ने वृक्षों को राखी बांधकर वृक्षाबंधन मनाया और पेड़ पौधों को अपना भाई मानते हुए उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। इसी क्रम में गंगानगर में भी विद्यार्थियों ने पेड़ पौधों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रक्षाबंधन के पर्व पर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती है, लेकिन उदयपुर शहर के करीब मजवाड़ी ग्राम पंचायत में छोटी छोटी बच्चियों ने पेड़ों को राखी बांधकर इनकी रक्षा का वचन लिया। इसी क्रम में डूंगरपुर जिले में भी रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील फैसले से जिले के शहीदों के घर में त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई। राज्य सरकार के निर्देश पर 3 शहीद परिवारों को सम्मानित कर रक्षाबंधन की बधाई दी गई। सागवाड़ा विधायक श्री शंकरलाल डेचा, जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुलराज मीणा और अन्य जनप्रतिनिधिगण शहीदों के घर पहुँचे और मुख्यमंत्री की ओर से रक्षाबंधन के त्योहार की बधाई देते हुए शहीदों के बलिदान को नमन किया और परिजनों की कुशल क्षेम पूछी। शहीद परिवारों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश पढ़कर सुनाया गया और संदेश पट्टिका भेंट की तो परिजनों की आंखें भी नम हो आई। शहीदों के परिजनों ने मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन का आभार जताया। इस दौरान परिजनों ने गांव के विकास से जुड़े कुछ मुद्दे भी उठाए, जिनको पूरी आत्मीयता से सुनकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए।
इसी क्रम में जैसलमेर जिले में शहीद वीरांगनाओं का सम्मान जन प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया गया। जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी और जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने डाबला के किशोर नगर में निवास कर रही महराजोत की शहीद वीरांगना श्रीमती तार कंवर और शहीद वीरांगना श्रीमती रेखा कंवर जोगा को 2100 रुपए नकद, मिठाई की टोकरी, श्रीफल, शॉल और मुख्यमंत्री की तरफ से लिखित संदेश भेंट कर सम्मान किया। इसी प्रकार जैसलमेर विधायक ने धायसर, मोहनगढ़ और जैसलमेर की वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया। साथ ही अन्य स्थानों पर तहसीलदार फतेहगढ़ मोहित असिया, तहसीलदार पोखरण पारसमल राठौड़, तहसीलदार जैसलमेर और कल्याण संगठक दुर्ग सिंह कछवा ने वीरांगनाओं का सम्मान किया। वहीं भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वीरांगना श्रीमती मंजू देवी पत्नी शहीद खमन लाल गुर्जर निवासी गोपालपुरा आसींद और वीरांगना लक्ष्मी देवी पत्नी शहीद गणेश सिंह निवासी निम्बिया का भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सम्मान किया गया। उधर बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने शहीद लांस नायक परसाराम जाट के तिलक नगर स्थित आवास पर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मगनी देवी को मुख्यमंत्री की ओर से लिखा गया संदेश भेंट किया तथा साथ ही 2100 रुपए नकद और मिठाई देकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर शहीद के परिवार ने इस पहल पर खुशी जताई और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर कामधेनु रक्षा के तहत गाय के गोबर से विशेष राखियों का निर्माण किया गया है। भरतपुर में तैयार की गई ये खास राखी इस बार के रक्षाबंधन पर कई राज्यों और यहाँ तक कि हांगकांग, मस्कट और दुबई में रहने वाले भारतीयों की कलाई में बांधी गई। इतना ही नहीं, गाय के गोबर से निर्मित ये राखी जब कलाई से उतरेगी तो मिट्टी में मिलकर तुलसी और अश्वगंधा के पौधे के रूप में महकेगी। भरतपुर जिले की एक संस्था ने करीब 15,000 राखियां तैयार की हैं। त्योहार सीजन में मिठाई के साथ डब्बे तौलने और माप तौल में गड़बड़ी को रोकने के लिए खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर राज्य में कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत एक ही दिन में 76 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तन जाँच कार्रवाई की जाकर प्रकरण दर्ज किए गए। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य में 5 फर्मों पर कम मापतोल करना और शेष 71 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र और सत्यापित बाट माप नहीं पाए गए। टीमों की ओर से फर्मों के खिलाफ मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई और 1.25 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया। गोदारा ने बताया कि कंज्यूमर केयर अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के व्यापक हित में सही मापतोल करने के लिए प्रेरित करना है और उपभोक्ताओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में सूचित किए जाने के साथ साथ उपभोक्ता शिक्षा का प्रसार करना है। आज पूरे देश में रक्षाबंधन के साथ ही श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर संस्कृत दिवस भी धूमधाम से मनाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने संस्कृत दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा नहीं है बल्कि हमारे देश की गौरवमयी संस्कृति है। इस भाषा के श्लोक में दर्शन ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का भी अपूर्व भंडार है। श्री बागड़े ने संस्कृत भाषा के संरक्षण और इसके प्रसार के लिए कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर संस्कृत शिक्षा से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों और संस्कृत प्रेमियों द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देववाणी और वेदवाणी का गौरव प्राप्त संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी भी माना जाता है। यह ज्ञान, विज्ञान, धर्म और दर्शन की आधारशिला है। इस भाषा में रचित वेद, उपनिषद, महाकाव्य और शास्त्र हमारी प्राचीन सभ्यता के गहन ज्ञान और समृद्ध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पुरातन भाषा के महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। संस्कृत दिवस भारतीय संस्कृति और धरोहर के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पर्व है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भी प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। राज्य बजट में भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों के भवन निर्माण की घोषणा की गई है और इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं ज्योतिष और वास्तु विधा के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जयपुर स्थित महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में 10 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा। इसी प्रकार सीकर के रेवासा में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय के तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इन वेद विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानदेय को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह करने की भी घोषणा की गई है। तो रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी को सुजस टीम की ओर से शुभकामनाएं। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।
तब तक के लिए नमस्कार।